नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का साइंस गुरु में स्वागत है। और हमारे कुछ बच्चों ने आज हमसे कह रखा है, आज ही हमसे कहा था कि सर स्क्वायर निकालने की जो आपने ट्रिक बताई थी वो भूल गए हैं, तो उसको एक बार फिर से सिखा देना। तो चलिए आज हम साइंस से हटके थोड़ा मैथ में बताते हैं। 100 तक की नंबर की स्क्वायर आप चुटकियों में कैसे निकाल पाएंगे, ये हम सीखेंगे ट्रिक से। स्क्वायर को हम कैसे 100 तक के नंबर्स की स्क्वायर को हम लोग बहुत ही इजीली निकाल पाएंगे। आपको याद करने की, रट्टा मारने की कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत आसानी से आप निकाल पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं स्क्वायर निकालना। देखिए ये तो आपको पता ही होगा, लगभग 10 तक के अंकों का स्क्वायर तो आपको याद ही होता है, और 10 तक का अगर आपको याद है तो आगे का आपको बहुत ही आसान हो जाता है। ठीक है भाई, चलिए पहले हम लोग बेसिक से सीखते हैं। मान लीजिए कोई नंबर है आपके पास 62 का स्क्वायर निकालना है, और इसको बेसिक मेथड से हम कैसे करते हैं, गुणा करके निकालते हैं। 2 दूनी 4, 2 छंगे 12, 6 दूनी 12 के 2, 6 छंग 36 और 1 37, 4 4 8 3। ये हो गया बेसिक मेथड निकालने का। अब ये तो नंबर आसान से थे, 6 और 2 नंबर आसान होते हैं। मान लीजिए अगर आपसे किसी ने कह दिया कि आप 97 का स्क्वायर निकालिए, तो भाई मेरे छोटे बच्चे जो होते हैं 4th और 5th क्लास के बच्चे, वो गुणा करने में, हासिल लेने में गलतियां कर देते हैं। तो चलिए इसको भी हम बेसिक से करते हैं। अब देखिए नंबर्स यहाँ पर बड़ी हो गई हैं। 7 सत्ते 49 के 9, हासिल लगे 4, 7 नेमा 63 और 4 67। ठीक है, 9 सत्ते 63 के 3, हासिल लगे 6, 9 नेम 81 और 6 87, 9 7 3 10 का 0, 7 6 13 1 14, 8 और 1 9। ये देखिए निकल के आ गया। ठीक है, लेकिन मेरे भाई कहीं ना कहीं आप अगर इस तरीके से निकालने जाएंगे स्क्वायर, तो बड़ी नंबर्स में जो हमारे 4th 5th 6th क्लास के बच्चे हैं, उनको मल्टीप्लाई करने में, हासिल लेने में यहाँ पर गलतियां हो जाती हैं। सारे बच्चों से नहीं, लेकिन अधिकतर बच्चे गलत कर देते हैं। और ट्रिक से निकालना कितना ही आसान होता है। तो चलिए हम इसी को सीखते हैं, ट्रिक से निकालना। देखिए ये 97 का ही हम ले लेते हैं, ध्यान से समझना इसको कैसे करेंगे हम। इसको कैसे करेंगे, पहले आप क्या करें, 7 का स्क्वायर आपको पता है 7 सत्ते कितना होता है 49, पूरा लिख लेना है। 9 का स्क्वायर कितना है, 9 नेमा 81। अब आपको क्या करना है, 9 सत्ते 63 और 63 का 2 गुना कर दो, आपस में सबकी मल्टीप्लाई कर दो। 63 दूना 126, 9 सत्ते 63, 9 सत्ते 63 और 63 दूना यानी कि 60 और 60 120 और 3 और 3 6 यानी कि 126। अब इन दोनों की जब तीनों की आपस में गुणा करेंगे तो इधर वाला अंक छोड़ के आपको लिखना है 126। आप क्या करें, अब इनको जोड़ लें। 9 6 4 10 का 0, 1 हासिल बचा, 3 और 1 4, 8 और 1 9। देखिए निकल के आ गया। अब इसमें आपको कोई भी बड़ी नंबर्स को, इनको थोड़ा समझाओ, चिल्ला 81 49 126 49 09। ठीक है, ये आपका फाइनली निकल के आ चुका है। ठीक है, तो आप अगर प्रैक्टिस करेंगे तो ये बहुत ही आसान हो जाता है। चलिए अब हम थोड़ा इसको स्पीड में निकालेंगे। ठीक है भाई, चलिए भाई अब हम देखिए और नंबर्स का। जैसे मान लीजिए आपके पास 62 है, 62 का स्क्वायर अब हम निकालते हैं ट्रिक से। किससे निकालेंगे भाई, ट्रिक से निकालेंगे। क्या करना है, 2 का स्क्वायर 4, 04 लिखना है क्योंकि आपको इसके बाद में भी नंबर लिखनी है। 6 का स्क्वायर 36, अब आपस में गुणा करें इसकी और इसकी। ठीक है, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24। इस वाले अंक को छोड़ के लिखना है आपको। देखिए 4 4 6 2 8 3।
जी निकला था ना अभी थोड़ी देर पहले, आ गया बहुत आसानी से। अब आप निकाल सकते हैं 72 का, 72 का स्क्वायर। 2 दूनी 4, 0 4, 7 सत्ते 49। अब इनकी आपस में 7 दूनी 14, 14 दूनी 28। एक अंक को छोड़ के लिखना है, 4 8 9 2 11 का 1 4 1 5 निकल के आ गया मेरे भाई। इसी तरीके से आप 95 का निकाल लें, 95 का निकाल लें। 5 पंचे 25, 9 नेमा 81, 9 पच्चे 45 दूना 90, 5 2 9 1 10 का 0 8 1 9, ये निकल के आपका आ गया। आप कैलकुलेटर से चेक कर लेना, कोई भी नंबर का आप स्क्वायर यहाँ पर निकाल सकते हैं। 76 का निकाल लीजिए, देखिए 6 छंग 36, 7 सत्ते 49। अब इनकी आपस में कर लीजिए, 6 सत्ते 42, 42 दूना 84। अब इनको जोड़ लीजिए, 6 4 3 7, 9 8 17 के 7 4 1 5, ये आपका निकल के आ गया आंसर। बहुत ही आसानी से आप ट्रिक से बहुत सफाई से किसी भी नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हैं, 100 तक के अंकों का निकाल सकते हैं आप। ठीक है भाई, और भी कोई नंबर ले लेते हैं हम। मान लीजिए आपने यहां पर ले लिया 83 ले लेते हैं, 3 3 9, तो आपको 0 9 लिखना है। 8 8 64। अब इनकी आपस में गुणा कर दीजिए, 8 3 24, 24 दूना 48। क्या करेंगे, 9 8 4 4 8 6, ये आपका निकल के आ गया स्क्वायर 68 89। ठीक है भाई, तो आप इस तरीके से किसी भी नंबर का स्क्वायर, सिर्फ 100 तक की संख्याओं के स्क्वायर बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। यहां से गलत होने के चांसेस बहुत कम है। आप वैसे आपको जो तरीका अच्छा लगे आप वैसे निकाल सकते हैं, चाहे तो गुणा करके निकाल सकते हैं और चाहे तो ट्रिक से निकाल सकते हैं, जो आपको समझ में आए। हम ये नहीं कहते कि ट्रिक ही अप्लाई करें हर जगह पर, लेकिन जो मेथड आपको अच्छा लगे, जिससे जल्दी हो सके, गलत होने के चांसेस बहुत कम रहे, वही आपको अपनाना है। ठीक है भाई, समझ में आ गया, चलिए बहुत अच्छी बात। चलिए अब हम थोड़ा सा फ्रैक्शन को ध्यान देते हैं। आप लोग फ्रैक्शन लगाने में भी गलतियां करते हैं, तो फ्रैक्शन को एक अलग तरीके से सीखते हैं हम लोग। जैसे यहां पर लिखा है 2 होल 1/2 प्लस 3 होल 1/3। इस क्वेश्चन को पहले तो हम लोग बेसिक से करते हैं, पहले तो बेसिक से जाएंगे इस क्वेश्चन पर। कैसे होगा, 2 दूनी 4 1 5 बटे 2 प्लस 3 3 9 और 1 10 बटे 3। अब आप इनका एलसीएम लेंगे, डेनोमिनेटर सेम करेंगे, इनके हरों को आप बराबर करेंगे। तो क्या करेंगे, यहां से मल्टीप्लाई कर देते हैं इसमें और यहां से इसमें करते हैं, बाद में इनकी आपस में कर देते हैं। तो कर लेते हैं, 3 पंचे 15 प्लस 10 दूनी 20, 3 दूनी 6, 20 और 15 कितने हुए, 35 बटे में 6। अब 6 से आप इसमें भाग करेंगे तो 6 पंचे 30, 5 बार पूरा चला जाएगा, 5 सही 5 बटे 6, ये आपका आंसर निकल के आ गया। ठीक है, अब हम इसको थोड़ा ट्रिकी मेथड से समझते हैं। 5 सही 20 15 35, 35 बटे 6, 6 पंचे 30, 5 बचे बटे 6। ठीक है, अब देखिए इसी क्वेश्चन को हम ट्रिक से कैसे करेंगे। 2 होल 1/2 प्लस 3 होल 1/3। आप इसको इस तरीके से करेंगे। मान लीजिए यहाँ पर 15 16 21 ऐसे कुछ नंबर्स होती तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ हो जाता, कठिन हो जाता। तो ऐसे बड़ी नंबर्स के क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे, पहले यहीं से समझते हैं। छोटे क्वेश्चन से आप इनको जोड़ ले, 3 और 2 कितना हुआ, 5, 1/2 प्लस 1/3, ये आपके पास बचा। देखिए ट्रिक बता रहे हैं, ठीक है। अब यहां से क्या करें, यहां मल्टीप्लाई करते हैं, यहां करते हैं, इनकी आपस में कर लेते हैं। 3 एकम 3 प्लस 2 एकम 2 बटे 3 दूनी 6। अब आप ब्रैकेट को हटा दें, 5 3 और 2 5 बटे में 6। देखिए कितना आसान हो गया ये क्वेश्चन। इसको आप मल्टीप्लाई करके जोड़ के लगाएंगे तो कुछ इस तरीके से बनेगा। भाग करना पड़ेगा तो यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर बिना भाग किए ही आपका आंसर बन रहा है।
बात समझ में आ गई ना भाई। तो ऐसे चलिए हम कुछ बड़ी नंबर्स को लेकर के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन हम लेते हैं 12 सही 1/5 प्लस 3 सही 1/10 प्लस 9 सही 1/15 ले लेते हैं। चलिए ठीक है। अब देखिए ये क्वेश्चन है, अगर आप इसको बेसिक से करने जाएंगे तो कुछ किस तरीके से करेंगे। 12 पंचे 60 और 1 61 बटे में 5 प्लस 10 तियां 30 और 1 31 बटे में 10 प्लस 15 नेमा 135 और 1 136 बटे में 15। ठीक है भाई। अब आप इनके एलसीएम करेंगे। 15 10 और 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। ठीक है। तो यहां आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहां आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहां आप 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो कर लेते हैं। 6 एकम 6, 6 छंग 36 बटे में 6 पंचे 30 प्लस 3 एकम 3, 3 तियां 9, 10 तियां 30 प्लस 2 छंगे 12 के 2, 2 तियां 6 1 7, 2 एकम 2 बटे में 30। एलसीएम हो इनके जो हर था वो बराबर हो गया। अब इसको क्या करेंगे, एक बार में ले लेते हैं। 30 तो 366 प्लस 93 प्लस 272। अब इन सबको जब आप जोड़ेंगे तो कितना होगा, जोड़ लेते हैं। 2 3 5 और 6 11 का 1, 7 9 16, 6 22 और 1 23 के 3, 2 3 5 और 2 7 बटे 30। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। 2 3 5 6 11 का 1, 7 9 16, 6 22 और 1 23, 2 3 5 और 2 7। ठीक है। अब आप 30 से इसमें जब भाग करने जाएंगे, जब आप 30 से इसमें भाग करने जाएंगे 731 में, तो 30 दूनी 60, 3 1 0, 3 चौके 12, 4 बार चला जाएगा। 4 तियां 12, 1, यानी कि ये आपका बच्चा है भाई। ठीक है। 24 सही 10 बटे 30, 24 सही 10 बटे 30। आपका आंसर क्या बनेगा, 24 सही 10 बटे में 30। ये आपका आंसर बन रहा है। थोड़ा सा टाइम टेकिंग है। अब इसी क्वेश्चन को हम लोग उसी तरीके से करते हैं। देखिए यही क्वेश्चन है आपका। 12 सही 1/5 प्लस 3 सही 1/10 प्लस 9 सही 1/15। ठीक है। अब आप क्या करें, 9 3 12 और 12 कितना हो जाएगा भाई, 24। आपने 24 को निकाल लिया। 1/5 प्लस 1/10 प्लस 1/15, ये आपके पास बचा। देखो इतना तामझाम करने के बाद में आप 24 ला पाए थे, यहां पर पहले ही 24 आ चुका है। अब आप क्या करेंगे, 24 इनके हर बराबर कर लेंगे। तो यहाँ कितने से करेंगे, 6 से करेंगे मल्टीप्लाई। यहाँ कितने करेंगे, 3 से। यहाँ कितने से करेंगे, 2 से। ठीक है। 6/30 प्लस 3/30 प्लस, इनको चाहो तो आप एक बार में भी लिख सकते थे, 2 एकम 2/30। तो देखिए 24, 6 3 12, अच्छा 6 3 9 और 2 11 बटे में 30 बटे में 30। 24 सही 11/30, 24 सही 11/30। अब आप चेक करिए ए वाला क्वेश्चन सही लगा है या फिर ये वाला क्वेश्चन सही है। डेफिनेटली ये वाला क्वेश्चन आपका सही है और ये वाला क्वेश्चन गलत हो गया।
इसमें इतना तामझाम करना पड़ेगा आपको, ये क्वेश्चन गलत हो जाता है। इसलिए आप इस मेथड से जाएंगे तो क्वेश्चन गलत नहीं होगा, चाहे जोड़ हो या फिर फ्रैक्शन का घटाना हो। ठीक है, आप लोग लगाइएगा और इसी क्वेश्चन को आप लोग होमवर्क में करके दीजिएगा मुझे और बताइएगा कौन सा मेथड आपको सही लगा है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।